घर बहुत सालों बाद एक पुत्र ने जन्म लिया। उस पुत्र के लिए ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की कि ये बच्चा एक दिन राजा बनेगा और साथ ही इस नगर का कल्याण करेगा। ये सुनकर सुदर्शन अपनी पत्नी भाग्यश्री से, मुझे तो ब्राह्मण देवता की बात पर तनिक भी भरोसा नहीं है। हम ठहरे गरीब किसान और ब्राह्मण देवता हमारे पुत्र के राजा बनने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भगवान की मर्जी से बड़ा कुछ नहीं होता। क्या पता भगवान ने हमारे पुत्र के भाग्य में यही लिखा हो। तुम भी कैसी बातें करती हो? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। देख लीजिएगा, एक दिन हमारा पुत्र जरूर राजा बनेगा। कुछ समय में सुदर्शन के पुत्र से जुड़ी भविष्यवाणी पूरे नगर में फैल गई और ये बात राजा तक भी गई। मंत्री जी, ये क्या कह रहे हैं आप? एक किसान का लड़का इस नगर का राजा बनेगा? ऐसा नहीं हो सकता है। महाराज, ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन पूरे नगर में ये चर्चा है कि उस ब्राह्मण की भविष्यवाणी आज तक गलत साबित नहीं हुई है। राजा बहुत सारे सोने के सिक्के लेकर सुदर्शन के घर जाता है। महाराज की जय हो। हम तो धन्य हो गए जो आप स्वयं पधारे। मैं तुम्हारे पास एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। महाराज, आज्ञा दीजिए। तुम ये सोने के सिक्के ले लो और बदले में अपना पुत्र हमें दे दो। नहीं नहीं महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? ये पुत्र हमें बड़ी मन्नतों के बाद मिला है। हम कैसे अपना पुत्र आपको दे दें? अगर तुम ये सिक्के लेकर अपना पुत्र नहीं दोगे तो हम तुम्हारे सामने तुम्हारे पुत्र का वध कर देंगे और तुम दोनों को आजीवन कारावास में बंदी बना देंगे। नहीं महाराज, हम आपकी प्रजा हैं। आप ऐसा अनर्थ नहीं कर सकते हैं। मेरे इस नन्हे से पुत्र ने आपका क्या बिगाड़ा है? हमने सुना है कि तुम्हारा पुत्र आगे आने वाले समय में हमारे राज्य का राजा बनेगा। नहीं महाराज, मैं इस बात को नहीं मानता। आप फिक्र मत कीजिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा मुसीबत को जड़ से खत्म करता हूँ, इसलिए ना तुम्हारा पुत्र यहाँ रहेगा और ना ही इस नगर का राजा बनेगा। अब तुम खुद निर्णय ले लो, तुम्हें अपना पुत्र जीवित रखना है या अपने सामने उसकी मृत्यु होते देखोगे। राजा बड़ा ही दुष्ट था। नगर के लोग उससे खुश नहीं थे, लेकिन उसके आगे मजबूर थे। सुदर्शन और उसकी पत्नी राजा की बात से डर गए। ठीक है महाराज, अगर ऐसी बात है तो आप हमारा पुत्र ले लीजिए, लेकिन हमारी आपसे विनती है कि आप इसके प्राण मत लीजिएगा। तुम समझदार हो जो तुमने ये फैसला लिया। अपना पुत्र मुझे दे दो और ये सोने के सिक्के तुम रख लो। नहीं महाराज, मैं अपना पुत्र आपको इन सिक्कों के बदले नहीं दे रहा, बल्कि उसकी प्राणों की रक्षा के लिए दे रहा हूँ। राजा ने बच्चे को एक बैलगाड़ी में रख दिया और उस बैलगाड़ी को जंगल की ओर छोड़ दिया ताकि बच्चे को जंगली जानवर खा ले। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जंगल में एक लकड़हारे की और उसकी पत्नी की नजर बैलगाड़ी पर पड़ी। इस बैलगाड़ी से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, परंतु इसमें कोई मनुष्य तो नहीं दिख रहा। लकड़हारा बैलगाड़ी को रोकता है और बच्चे को उसमें से बाहर निकालता है। ये किसका बच्चा है? कितना सुंदर है। इसके चेहरे का तेज तो देखो, क्या चमक है इसके चेहरे पर। जरूर किसी ऊंचे कुल का है, लेकिन इसे बैलगाड़ी में किसने छोड़ दिया? मुझे लगता है ये बच्चा ईश्वर ने हमारे लिए भेजा है। हम इतने सालों से बच्चे के लिए तरस रहे थे, आज हमारी इच्छा पूरी हुई। सही कहा आपने, हम इसे अपने बच्चे की तरह रखेंगे। लकड़हारा और उसकी पत्नी उस बच्चे का नाम आदित्य रखते हैं। समय के साथ आदित्य बड़ा हो गया। बेटा आदित्य, अब बारिश का मौसम आने वाला है, हमें ज्यादा लकड़ियां काट कर लानी होंगी। जी पिताजी, परंतु अब आप लकड़ियां लेने जंगल में नहीं जाया करेंगे, मैं अकेला ही जाऊंगा। नहीं बेटा, अभी मैं इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। चलो हम दोनों चलते हैं ताकि कम समय में ज्यादा लकड़ियां काट कर ला सकें। दूसरी तरफ रायगढ़ का राजा भी जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था। वो आदित्य और उसके पिता से टकराता है। आदित्य को देखकर राजा पहचान जाता है कि ये वही लड़का है जिसे उसने बैलगाड़ी में रखकर जंगल में छोड़ा था, क्योंकि आदित्य के माथे पर एक त्रिशूल का निशान था। तुम कौन हो? प्रणाम महाराज, मेरा नाम आदित्य है और मैं पास के ही गांव में रहता हूँ। मैं रायगढ़ नगर का राजा हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ, परंतु मुझे अपनी रानी को एक बहुत जरूरी संदेश भेजना है। क्या तुम मेरा संदेश रानी तक पहुँचाने में हमारी मदद करोगे? महाराज,
ये तो मेरा सौभाग्य होगा। ठीक है, मैं